कैसे हो? अपना पाठ चल रहा था कल की क्लास में, पाठ नंबर 1 क्या था? संज्ञा एवं उसके भेद। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था संज्ञा का अर्थ। क्या था अर्थ बेटा? नाम था। नाम किन किन के? व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थान के, पदार्थ के, भाव के, इन नाम। इनसे अपन ने इसकी फिर परिभाषा पढ़ी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था इससे आगे एक एक को मैंने समझा दिया था। फिर मैंने बताया था संज्ञा के भेद कितने थे बेटा? मुख्यतः 3 भेद थे। कौन कौन से? फिर जातिवाचक के कितने भेद थे? 2 भेद थे। कौन से थे? द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। अब इससे आगे अपन आज दूसरी क्लास में पढ़ेंगे वो क्या है कि इनकी, कल मैंने इनको समझाया केवल, आज इनकी अपन परिभाषाएं देखेंगे सबकी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, फिर जातिवाचक के जो भेद है वो किसे कहते हैं। तो अपना पहला भेद अपन ने पढ़ा था बेटा 1 नंबर कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक शब्द मैंने कल आपको लिखवाया था, इसमें एक ही शब्द बताया था, क्या? विशेष। क्या बताया था? विशेष। जब अपने को पता है इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से अगर वो विशेष है तो व्यक्तिवाचक, यानी जो अपने आप में क्या है? एक ही है। वो विशेष का मतलब एक ही है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। जैसे मैंने कहा पंखा, तो क्या ये पंखा एक ही है क्या? नहीं। दुनिया में पंखे तो बहुत है, लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया उषा फैन, उषा पंखा, तो ये अपने आप में क्या है? एक है। बजाज का पंखा एक है। जैसे मैंने कहा पर्वत, एक ही है क्या पर्वत? बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। क्या कहा? हिमालय। तो विशेष की बात होगी ना, एक की, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कह दिया शहर, एक है क्या? नहीं है, लेकिन जैसे मैं कह दूं जयपुर, विशेष की बात हो रही है, तो विशेष या एक की बात हो तो व्यक्तिवाचक। तो अपन परिभाषा बना सकते हैं ना कि वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक या कह सकते हैं विशेष, ठीक है? तो वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक, अब क्या? वो व्यक्ति हो सकता है, वो वस्तु हो सकती है, वो स्थान हो सकता है, आदि का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बेटा आई समझ में बात कहां से पकड़नी है? देखो मैंने लिखा वे संज्ञा शब्द। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये संज्ञा के भेद है, तो शब्द कैसे होंगे? संज्ञा के ही होंगे। तो वे संज्ञा शब्द जिनसे कोई भी, किसी मतलब कोई भी एक या विशेष, एक या विशेष, अब व्यक्ति विशेष होना चाहिए। जैसे मैं व्यक्ति कह दिया, आदमी कह दिया तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे रमेश कह दिया तो आपको पर्टिकुलर पता है कि ये रमेश की बात हो रही है। मैं जैसे ही गोपाल का नाम लो तो क्लास में गोपाल पे ही ध्यान जाएगा सब बच्चों का, लेकिन जैसे ही मैं कहूँ बालक, तो कौन से बालक की बात हो रही है पता चल रहा है क्या? तो वो तो सभी संपूर्ण जाति हो रही है उससे, लेकिन एक की बात हो या विशेष की बात हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, तो फिर वो क्या कहलाएंगे? अगर उनका बोध होता है तो उन्हें पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखो अब इनके उदाहरण अपन देखें तो कैसे, देखो मैंने कह दिया राम, गीता, श्याम, तो ये क्या है? ये व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। तो विशेष की बात हो रही है ना,
मैंने जैसे ही कह दिया घड़ी, पंखा, ये क्या है बेटा? किताब, ये क्या है? लेकिन ये बताओ, क्या ये जातिवाचक है ना? है ना? लेकिन इनकी जगह मैं आपको नाम दे दूं, जैसे मैंने कहा रामायण, जैसे किताब में मैंने क्या दे दिया? रामायण। तो किताब में विशेष होगी ना बात। जैसे ही मैंने पंखा, तो मैंने क्या कहा? उषा का पंखा, विशेष की बात होगी ना। घड़ी, सोनाटा, विशेष हो गई ना। तो ये क्या होगी बेटा? वस्तु। रामायण, पंखा, उषा पंखा, सोनाटा, वो ये नहीं हुई, ठीक है। तो ये वस्तु होगी। जैसे मैंने कहा जयपुर, ठीक है, जोधपुर, नैनीताल, तो ये क्या हो गए? स्थान हो गए बेटा। क्या हो गए? तो यही तो विशेष की बात है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? विशेष होता है। क्या होता है? विशेष या एक की बात होती है। विशेष या एक की बात होती है। तो वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहली परिभाषा आ गई समझ में? दूसरी देखो, फिर अपन ने पढ़ा था कौन सी? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में बात हुई है, वे संज्ञा शब्द लेंगे, ठीक है। तो वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी, यहां तक बात समझ आ रही है? वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी, ठीक है, किसी। अब आप यहाँ पर बताओगे प्राणी, वस्तु, ठीक है, स्थान आदि की संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति का बोध। बोध का मतलब क्या है बेटा? यहाँ ज्ञान या पता चले, उन्हें जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पता चला बेटा? फिर पकड़ना, इसमें मैंने क्या लिखा है देखो, संपूर्ण जाति। वहां क्या लिखा था? एक या विशेष, एक या विशेष। बात आ रही है समझ में? पहले में था कि वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। यहाँ वही बात है, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की लेकिन संपूर्ण जाति का बोध, जैसे यहाँ लिखा था मैंने, देखो, घड़ी, पंखा, किताब, ठीक है ना। घड़ी, पंखा, किताब। लेकिन ये इसमें मत लिखना, आप ध्यान रखना, ये यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ से साफ कर लेना। मैं तो यहाँ समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ तो नाम क्या आएंगे? उषा का पंखा, सोनाटा, ये वस्तुएं हैं, रामायण पुस्तक होगी, ठीक है। यहाँ आपको इनको यहाँ याद रखना है। तो जाती है ना, मैंने देखो जैसे कह दिया गाय, क्या कहा? मैंने कहा भेड़, बकरी, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्राणी। क्या है? प्राणी है ना। मैंने कह दिया मनुष्य, है कि नहीं? प्राणी है। लेकिन मनुष्य कहने से क्या एक मनुष्य का पता चल रहा है? सारे मनुष्य आ गए, तो पूरी जाति आ गई ना। मनुष्य पूरी मनुष्य जाति आ गई। गाय कहने से पूरी गाय जाति आ गई, भेड़ कहने से पूरी भेड़ जाति आ गई, बकरी कहने से पूरी बकरी जाति आ गई। आई कि नहीं आई? लेकिन इनका विशेष नाम लेते ना अपन, तो विशेष होते ही वो किसमें चला जाता है? उदाहरण, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा देखो, शहर, नगर, देश, राज्य, ये क्या है बेटा? स्थान। लेकिन हम कोई एक शहर की बात हो रही है क्या? सारे शहरों की बात हो रही है। तो ये संपूर्ण पूरी जाति है कि नहीं? नगर, कोई एक नगर की बात हो रही है क्या?
देश एक देश की बात हो रही क्या? राज्य एक की बात हो रही क्या? इसका मतलब इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये बहुत सारे संपूर्ण जाति का बोध है, इसीलिए क्या है? जातिवाचक है। तो अपन ने क्या इसमें देख लिया, देखो वस्तु, स्थान, प्राणी। तो वस्तु भी, अब वस्तु में जैसे मैंने कह दिया बेटा, घड़ी है, पंखा है, आपकी किताब है, तो ये पेन है, तो ये वस्तु है ना। तो देखो इन शब्दों से क्या, घड़ी से एक घड़ी का पता नहीं चल रहा कौन सी घड़ी है, संपूर्ण घड़ी जाति का बोध हो रहा है। पंखे से संपूर्ण पंखा जाति का बोध हो रहा है। किताब से संपूर्ण किताब जाति का बोध हो रहा है। पेन से दुनिया में जितने पेन है सबका जिक्र हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताओ जातिवाचक समझ में आ गई? तो आपको यहाँ तक बेटा इतना ही समझना है कि व्यक्तिवाचक में एक विशेष की बात होती है, जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ओके, अब साफ कर दो इनको। इतना समझ में आ गया होगा आपके? आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब इनकी अपने देखो, कल मैंने आपको समझाया था कि जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं बेटा, वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के भेद। संज्ञा के, अभी तो अपन क्या बोल रहे थे? संज्ञा के भेद। और संज्ञा के भेद में मुख्यतः कितने हैं? तीन थे ना। तो दो तो अपन ने पढ़ दिए, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद है? दो भेद। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है। पहला है द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहले अपन ये पढ़ेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखो ये है तो जाति, लेकिन ये जाति के दो भेद कर दिए गए। परीक्षा में एमएस वाले प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ, उनमें अगर ये जातिवाचक शब्द नहीं आता तो अपन इनमें से चयन करते हैं। और अगर ये आता है, आपको 3 प्रश्न बताऊंगा इनको हल करके एमएस में कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसी प्रश्न के तो अपन क्या बताएंगे? बताओ। वे संज्ञा शब्द जिसके अंतर्गत, वे संज्ञा शब्द जिनके अंतर्गत, जिनके अंतर्गत। तो देखो वे संज्ञा शब्द जिनके अंतर्गत किसी धातु, अधातु, क्या लिखना है? किसी धातु, अधातु, ठोस, तरल, ठीक है, ठोस, तरल और क्या? और पदार्थ का बोध हो। ठीक है, बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत आई क्या? क्या क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनके अंतर्गत, वे संज्ञा शब्द जिनके अंतर्गत क्या कहता है? किसी धातु या अधातु या कोई ठोस या तरल और पदार्थ, ठीक है, का बोध हो, इनका ज्ञान हो, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो अब अपन ने दो बातें की, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। देखो बेटा, इनको द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती है बेटा, इनको ढेर के रूप में मापा या तोला जाता है। एक बात याद रखना, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को ढेर के रूप में मापा या तोला
तोला जाता है। ये अगणनीय होती है। ये क्या होती है बेटा? अगणनीय होती है। इस बात को ध्यान देना, ये द्रव्यवाचक जो भी संज्ञा है ना, इनको हमेशा गिना नहीं जाता बेटा। क्या नहीं किया जाता? गिना नहीं जाता है। आपको मैं यहाँ को सामान रख के दे दूं, आप क्या करोगे? मैंने पूछो कितनी पुस्तकें थी, तो आप क्या कहोगे? सर 10 पुस्तकें थी, 20 पुस्तकें थी। कितने मनुष्य थे? आप कह सकते हो 1 लाख थे, 10,000 थे, ऐसे संख्या बताते हो ना। लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती है उनको हमेशा क्या किया जाता है? ढेर के रूप में मापा या तोला जाता है। ठीक है, ये अगणनीय होती है। अगणनीय मतलब इनको गिना नहीं जाता। अब जैसे इनमें क्या क्या है देखो, मैं बताऊं आपको। तेल है, घी है, दूध है, शराब है, पानी है। ठीक है, और देखना, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ये तो पीतल है। ठीक है, रुको, चाय है, फल है। इनको देखना, ये चीजें। अब एक बात तो आप कहते हो एक तेल लो, ये ऐसे कहते हो एक तेल लो, क्या कहते हो? 5 किलो 2 किलो तेल लाना। लीटर में आता है ना, ये 5 लीटर का लाना। घी अपन ये कहते हैं 1 किलो लाना, ये कहते हैं 1 गिला। तू है 5 गिला कहते हैं क्या? तो इसका मतलब इनको गिना नहीं जाता। देख लो, दूध भी क्या है? 2 लीटर 3 लीटर में आता है ना, गिना थोड़ी जाता है। क्या किया जाता है? मापा जाता है, तोला जाता है। शराब यही तो है, माप तोल। क्योंकि ये क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था ना, द्रव्य में कल एक तरफ तो धातु और एक तरफ क्या होते हैं? तरल पदार्थ होते हैं कि नहीं होते? तो तरल का मैंने आपको उदाहरण देके बताया था कि आप आंगन में भी खेल दो तो उस बर्तन का रूप धारण कर लेता है। तब गिलास में रखो तो गिलास का, ठीक है, बीकर में रखो तो बीकर का, देता है ना। तो तरल पदार्थ और धातु सोना चांदी है। आप देखो, पानी होता है, उसको लीटर में लिया जाता है ना, मापा तोला ही जाता है। सोना तोला जाता है, चांदी तोली जाती है, तांबा लोहा तोले जाते हैं ना। ये थोड़ी क्या एक लोहा लिया, एक सोना लिया, ऐसे थोड़ी कर देंगे। पीतल है, चाय, ठीक है, चाय जो है वो तरल पदार्थ है बेटा, है ना, तरल पदार्थ है। माप तोल से ही आती है ना। आप लेके आते दुकान से तो तोल के देते हैं, गिन के थोड़ी देते हैं। 4 दाने चाय के तू ले जा। आप ये कहते हो क्या 5 दाने देते चाय के? तो क्या कहते हो? 2 किलो 3 किलो ये कहते हो ना। ठीक है, फल सब्जी गिन के लाते हो क्या? 10 फल दे दे, क्या कहते हैं? 2 किलो दे दे, 3 किलो दे दे। तो इनको मापा तोला जाता है। तो एक शब्द ही पकड़ लो, द्रव्यवाचक में माप तोल वाली जितनी वस्तुएं हैं वो किसमें आएगी बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी? हाँ सर। अब अगला दूसरा भेद इसका करवा दो। दूसरा? हाँ सर। ये आराम से समझ में आ गया? हाँ सर। वेरी गुड। अब इसका दूसरा भेद अपन पढ़ते हैं बेटा। दूसरा भेद क्या था इसका? दूसरा भेद क्या था रे? हाँ, दूसरा भेद है समूह वाचक संज्ञा। समूह वाचक संज्ञा। देखो, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं।
समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो बेटा, वे संज्ञा शब्द तो होगी क्योंकि अपन संज्ञा पढ़ रहे हैं, जिनसे कोई भी यानी कोई भी व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति या वस्तु की किसका समूह है, किसका समूह का बोध होता है तो उसे समूह या समुदायवाचक कहते हैं। उदाहरण देखना, देखते देखो, मैं कहता हूँ भीड़, मैंने कह दिया सेना, मैंने कह दिया झुंड, मैंने कह दिया गुच्छा, ठीक है, मैंने कह दिया पुलिस, कह दिया ना। ध्यान देना इन सारे शब्दों में बेटा, भीड़ है, ठीक है, और गुच्छा है, गिरोह दल, गिरोह है, दल है कि नहीं। देखो सभा, ये शब्द है, कक्षा, ठीक है। अब ध्यान देना इन शब्दों को, ये मैंने शब्द लिखा है, अब आपको इनसे समूह का पता चलेगा। कक्षा, इनका सब व्यक्तियों का, बालकों का समूह है। सभा, जो किसी प्रकार की सभा हो सकती है, उनमें व्यक्ति कितने होते हैं ना, व्यक्तियों की सभा। भीड़, लोगों की भीड़ लगी हुई है, ठीक है। सेना, सेना में कोई एक आदमी होता है क्या, समूह होता है। झुंड, हिरणों का झुंड, पशुओं का झुंड, झुंड में बहुत सारे एक जगह। गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, तो एक चाबी होती है, बहुत सारे समूह होती है, तभी गुच्छा होता है। पुलिस एक होती है क्या, बहुत सारे होते हैं। गिरोह है, ठीक है, गिरोह में तो कोई अपन अखबारों में पढ़ते हैं ना, आज इस गिरोह का पर्दाफाश, ठीक है, अपराध करने वाले और उनको लेके आते हैं। दल, बहुत सारे लोगों का, अपन कहते हैं ना ये फलाना फलाना जो दल है उसकी ये न्यूज आई, तो समूहित होता है दल, उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो बताओ बेटा, जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई हो तो बता देना, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? तो अपन ने पढ़ लिया संज्ञा के भेदों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक के दोनों भेद द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, ठीक है। अब अपना जो तीन भेद थे संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तीसरा था भाववाचक, भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैंने कल बताया था आपको, बताओ भाववाचक संज्ञा में क्या बात लिखाई थी? किसी को याद रही क्या भाववाचक संज्ञा की कोई बात? बताओ। डर भय, ये तो इनकी उदाहरण है। क्या बताया कि इसमें क्या होता है? किसी चीज को महसूस करना। वेरी गुड, किसी चीज को क्या करना? महसूस करना। इसको देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता, केवल इसको महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया बताया गौरव ने, और आप भी इसी प्रकार से तैयारी करें। तो भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनसे वे संज्ञा शब्द जिनसे पदार्थों की ठीक है, पदार्थों की अवस्था गुण और दोष धर्म आदि, आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बोलो बेटा, परिभाषा में कोई दिक्कत आई क्या? पदार्थ, जो भी पदार्थ दे रखा है, कोई भी पदार्थ का मतलब बेटा पता है क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम होता है एक तरीके से, ठीक है। कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है। ये संज्ञा सब जिनसे पदार्थों की किसकी अवस्था का, उनके गुणों का, उनके दोष का, उनके धर्म का, उनका अपने को बोध होता है, यानी ज्ञान होता है,
तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में एक ही बात आती है बेटा, क्या आती है कि ये इनको महसूस क्या किया जाता है? महसूस किया जा सकता है, लेकिन इनको स्पर्श यानी छूना और देखना दोनों ही काम है नहीं होते, केवल क्या होता है? महसूस किया जाता है। कोई दिक्कत है? अब जैसे देखो इनके उदाहरण अपन थोड़े से पढ़ते हैं, ठीक है? साफ कर दो यहाँ से? ऊपर ही लिखा देता हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं, नीचे वाली परिभाषा रखते हैं क्योंकि इसी को पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताया बेटा कि भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। इनको केवल महसूस किया जा सकता है, इनको स्पर्श या देखा नहीं जा सकता, इनको देखा नहीं जा सकता। ये जो है ना बेटा, ये भी अगणनीय होती है। क्या होती है? अगणनीय का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, इनको गिना नहीं जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता। जबकि संज्ञाएं होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये गणनीय होती है, इनको गिना जा सकता है ना? गिना जा सकता है ना? व्यक्तिवाचक में किसको? द्रव्यवाचक संज्ञा को नहीं गिना जा सकता, द्रव्यवाचक संज्ञा को नहीं गिना जा सकता, है ना? देखो अगणनीय और सदैव एक वचन होती है। एक वचन का वचन जानते हो ना बेटा? जैसे पुस्तक है, इसका मतलब एक है। जैसे ही कहा पुस्तकें बहुत सारी होगी, है ना? तो बहुवचन एक वचन जानेंगे ना? तो ये भाववाचक संज्ञा सदैव किसमें होती है? एक वचन में होती है। और होती क्या है? अगणनीय होती है, इनको गिना नहीं जा सकता। देखो उदाहरण की बात करें अपन, मैं आपको एक एक उदाहरण लेके चलता हूँ। जैसे भय, इसको अपन ने क्या कहा था कल? डर, है ना? आप ही बताओ, क्या ये जो मैं बता रहा हूँ है? जैसे मैंने कह दिया सुंदरता, मिठास, हंसी, बुढ़ापा, है ना? ईमानदारी, हाँ बिल्कुल, गरीब नहीं गरीबी, क्या होगा? हाँ अमीरी भी होगा। ठीक है, अब इनमें देखो, आप खुद देखो, देखो भय, भय को आप देख सकते हो क्या? केवल महसूस करते हैं। कल मैंने उदाहरण दिया था आपको, है ना? जैसे ही आपको घर वाले भूत और इनकी कहानियां सुना देते हैं, है? तो उस समय तक तो आपको वहां तो आप क्या करते हो? घर वालों के साथ चलो उस दिन सो जाते हो, लेकिन गांव में बता दिया कि आपको उस खंबे के पास में भूत रहता है, तो आप कभी उस खंबे से हमेशा आपके मन में भय बना रहता है, उस खंबे के पास नहीं जाते। और कभी चले भी गए तो आप आगे जाके क्या करते हो? मतलब पीछे जब कोई आ नहीं जाए तो वो क्या मन महसूस कर रहे हो ना कि भूत आ रहा है? क्या कर रहे हो? महसूस कर रहे हो कि भूत आ रहा है। एक और तरोताजा होता है, आप बाहर होते हो, रात का समय होता है, आप बाहर तक आराम से, चाहे आपके मन में भय है वो महसूस कर रहे हो, डर लग रहा है, धीरे धीरे जाते हो, लेकिन आप घर के मेन दरवाजे में जाते ही बाहर का जो दरवाजा उसमें जाते ही वहां से भागते हुए अंदर घुसते हो। क्यों? क्या उतनी देर में बहुत ज्यादा खा रहा है? बाहर खाया ही नहीं, उतनी दूर में खा लिया क्या? लेकिन वो अपने मन की क्या है, आप महसूस कर रहे हो कब खाएगा, आप तुरंत भाग के अंदर जाते हो। तो वो क्या किया आपने? महसूस किया। फिर देखो सुंदरता, देखो आप कहते सुंदर को तो देख सकते हैं लेकिन सुंदरता को नहीं देख सकते। सुंदरता एक भाव है, सुंदर है, सुंदर को आप कहते लड़का सुंदर है तो उसकी विशेषता है, लड़का सुंदर है, विशेषण है सुंदर, लेकिन विशेषण से ता लगने से सुंदरता ये भाव बन गया। ऐसे ही मिठास, मीठा गुण दोष होते हैं ना, मीठा गुण है, ही तो मान करे थे हम गुण है, सुंदर है, गुण दोषों का पता चलता है। मीठा में आपा प्रत्यय जोड़ने से, आस प्रत्यय जोड़ने से मिठास बन गया।
क्या बन गया? मिठास। तो ये क्या है? भाव है। हंसी क्या है? भाव है, महसूस किया जाता है। बुढ़ापा क्या है? भाव। बूढ़ा आदमी देख सकते हैं अपन बूढ़े को, लेकिन बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापा एक भाव है। ठीक है। ईमानदार, ये देखते हैं ईमानदार, ये गुण है, लेकिन ईमानदारी ये क्या है? भाव है। गरीब, गरीब आदमी, गरीब उसकी विशेषता है कि वो गरीब है, तो विशेषण है, लेकिन गरीबी ये क्या है? भाव है। तो बेटा पता चल गया क्या है? अब इनको अपन पढ़ेंगे इससे आगे। आप देखो और बता देता हूँ इसमें। आप देखो, प्यास है, भूख है, नींद है, ये सब नहीं है क्या? देखो, आप क्या करोगे? प्यास लगेगी तो आपको कोई ये कहता है कि भाई तुम्हें प्यास लगी तो पानी पी लो, कहते हैं? दूसरा कहता है कि प्यास लगी पानी पी लो, या तुम्हें भूख लगी तो खाना खा ले, कहते हैं? जब जैसे ही आपको मन में ये वैसा महसूस होने लग गया कि आप पानी पीना है, तो महसूस हुआ तभी तो आप पानी पीने गए, नहीं तो 1 घंटे बैठे रहते हो, नहीं पीते ना, बाद में पीते। जैसे ही आपको क्या हुआ? भूख लगी, तो आपको महसूस ही तो हुआ, ठीक है? हाँ, भूख लगी। नींद, अब आप आराम से बैठे रहते हो और 8-9 बजे रात्रि को क्या आपने ऐसे करने लगते हो, क्या महसूस होता है? तो आप क्या कहते हैं? नींद आ रही है यार, महसूस ही तो हुआ। या किसी ने कहा कि तुम्हें नींद आ रही है, जाके सो जाओगे क्या किसी कहने से? नहीं सो पाओगे, क्योंकि महसूस होता है। तो बातें आगे समझने, नींद, भूख, प्यास, ये सब। तो अब इनको एक और है बेटा जिनकी अपन बात करते हैं। अब ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, कौन सी संज्ञाएं? भाववाचक जो संज्ञाएं हैं, ध्यान देना, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, संज्ञाओं का निर्माण, यानी भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है? तो एक बात सुनना, इनका 5 प्रकार से, किन किन से बनती है ध्यान रखना बेटा। एक तो बनती है जातिवाचक संज्ञा से। किससे? जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है। दूसरा इनका निर्माण होता है सर्वनाम शब्दों से। किससे? सर्वनाम शब्दों से। तीसरा इनका निर्माण होता है बेटा विशेषण से। किससे? विशेषण से, विशेषण शब्द होते हैं ना, उनसे। चौथा इनका निर्माण होता है क्रिया शब्दों से। किनसे? क्रिया से। क्रिया से कह देता हूँ या क्रिया शब्दों से, जो भी आप लिखो, शब्दों से। और 5वां होता है ऑब्वियसली, इसे ऑब्वियसली, ठीक है। 5 प्रकार से इनका निर्माण होता है। और ध्यान देंगे, ता, त्व और पन, ये शब्द के अंत में जुड़ने से भी इनका निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण है। ता जुड़ा हुआ है पीछे, त्व जुड़ा हुआ है, पन जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे देखो, लड़का, लड़का में पन जोड़ते ही क्या बन गया? लड़कपन। बच्चा में जोड़ते ही बचपन। तो फिर ये शब्द पन, ता, त्व जुड़े हो तो वो क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा का शब्द होगा। ये पहचान के लिए आपके भाववाचक संज्ञा के शब्द, इसको याद रखना। पीछे क्या जुड़ा है? ता, त्व, पन, ता, त्व, पन, ठीक है। और यह भी होता है, क्या होता है? कई जगह ये, इनको जब ये शब्दांश होते हैं बेटा, और किसी शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ बदलते हैं तो प्रत्यय कहते हैं, और ये शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ के अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो उनको उपसर्ग कहते हैं। बाकी ये तो अपन क्या है कि धीरे धीरे हर एक अपन उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को अपन गहराई से, आपको एक एक चीज आने लग जाएगी। 2 क्लास से आप देख रहे हो, क्या आपको संज्ञा आनी रही? संज्ञा भली भांति आप समझ रहे हो ना? ऐसे ही सारे टॉपिक समझ जाएंगे। अब देखो, अब मैं इनको एक एक उदाहरण से बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा, देखो लड़का, लड़का बेटा संज्ञा है ना? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि सारे लड़कों की बात हो रही है, समूह की, संपूर्ण जाति का, ठीक है। अब लड़का में है, मैंने बना दिया लड़कपन। क्या बना दिया? लड़कपन। तो ये अब ये शब्द बना, वो किसका बना? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि देखो, ये ता, त्व, पन, पीछे पन जुड़ा है ना, लड़का में पन जुड़ा है,
तो ये भाववाचक संज्ञा का, ये पहचान हो जाएगी भाववाचक संज्ञा के शब्दों की। आपके अव्यय संधि वाले प्रश्न आते हैं ना, उनमें देखो ऐसा ही प्रश्न आता है कि शब्द दे दिया आदमी में संज्ञा है, प्रश्न आया आदमी में संज्ञा है, तो अव्यय संधि में क्या आता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और कोई नहीं। तो कौन सा? आदमी में। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक कौन सी है? जातिवाचक, क्योंकि सारे आदमियों की बात हो रही है। ऐसी लड़का, देखो मैंने भाई लिखा, क्या लिखा? भाई। भाई क्या है? रिश्तेदारी के जितने नाम आते हैं ना, वो सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो भाई मैंने चारा लगाते क्या बन गया? भाईचारा। क्या बन गया? भाईचारा। अब ये क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा से इसमें बन गया। मैंने लिखा बेटा देखो पशु, क्या लिखा? पशु। मैंने लिखा शिशु, सारे शिशुओं की बात हो रही है, सारे पशुओं की बात हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा है ना। तो देखो शिशु में मैंने पशु में जोड़ा पहले त्व, तो क्या बन गया? पशुत्व। और ता जोड़ा तो क्या बन गया? पशुता। ठीक है, यही शेषव क्या बनेगा? शिशु का शेषव क्या बन जाएगा? शेषव। देखो बेटा शिशु शब्द है, उसमें ए प्रत्यय जुड़ने से शेषव बन गया। ए प्रत्यय जुड़ता है तो ई जो है वो आई में बदल जाता है। ये अपन प्रत्यय पढ़ेंगे तब आपको सारी बात बताऊंगा। फिर देखो सर्वनाम से मम, सर्व, अहम, तीन चीजें मैंने लिखी। सर्व, मम, मम में मैंने जोड़ा, क्या बन गया? ममत्व। तो जोड़ दिया ना, ममत्व। सर्वस्व, अहंकार, ये क्या है? भावी का सारे। तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बन गए। क्या बन गए? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बन गए। एक बार मैं ये पेन बदल लेता हूँ बेटा। देखो यहाँ फिर कर सकते हैं अपन, दानव जाती है ना, तो दानवता। जैसे मानव है तो क्या बन गया? मानवता। तो ये सारे शब्द बन रहे हैं ना बेटा, ये सब किसके बन रहे हैं? भाववाचक संज्ञा के। तो सर्वनाम क्या हो गया? मम से ममत्व है, सर्व से सर्वस्व है, अहम से अहंकार। ठीक है, फिर विशेषण शब्द। विशेषण अभी अपन ने पढ़ा था, देखो सुंदर, क्या पढ़ा था? सुंदर। सुंदर विशेषण है ना। ये अपन कहते हैं कि वह बालक कैसा है? सुंदर है, उसकी विशेषता है सुंदर। तो ता जोड़ते ही बन गया ना सुंदरता। क्या बन गया? सुंदरता। देखो मैंने कहा गरीब, विशेषण है, उसकी विशेषता है, और ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? तो यहाँ पर यह के साथ ई प्रत्यय भी आ सकता है। क्या प्रत्यय? ई। तो गरीबी आ गया ना। बताओ आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? है? देखो मैंने कहा राष्ट्र, राष्ट्र कहते हैं तो राष्ट्रीयता होता है ना। ठीक है, अब देखो क्रिया शब्द। जैसे मैंने कहा लड़ना क्रिया होती है ना। देखो दौड़ना, पढ़ना, लड़ना, लिखना, भागना, है ना। जिस शब्द के पीछे ना आना वो क्रिया होता है। वो भी मैं क्रिया पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। हर शब्द के पीछे ना आने वाला शब्द क्या नहीं होता? क्रिया नहीं होता है। लेकिन अधिकांशतः ना पीछे आता है, वो क्या होता है? क्रिया शब्द होता है। क्रिया पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे कि कई शब्द है। जब मैंने कहा आंख से काना है, आंख से काना है, तो ना आ रहा है ना पीछे, तो क्रिया शब्द थोड़े हो गए, है ना। पढ़ेंगे। देखो लड़ना क्रिया ना, तो लड़ाई क्या बना? लड़ाई। धोना क्रिया, धुलाई। पढ़ना, पढ़ना क्रिया ना, पढ़ाई। लिखना, लिखना में लिखाई भी होता है, और आवट प्रत्यय जोड़ने से लिखावट भी होता है। होता है ना। तो देखो मैंने जातिवाचक का पढ़ लिया, सर्वनाम का पढ़ लिया, विशेषण का पढ़ लिया, देखो सुंदर गरीबी पढ़ा ना, और क्रिया शब्दों को पढ़ लिया। अब ये पढ़ने हैं। अब ये किसे कहते हैं बेटा? अब ये देखो नाम भी पता है, ए और बे। ए का अर्थ होता है नहीं, यह का अर्थ होता है खर्च, जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, जिसमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता, उनको कहा जाता है अव्यय। क्या कहा जाता है बेटा? अव्यय कहा जाता है। और ये अव्यय शब्द है, उन अव्यय शब्दों से भी अगर ये ई तात पन ये जुड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा के शब्द बन जाएंगे। जैसे मैंने लिखा था बेटा शीघ्र, तो क्या बन जाएगा? शीघ्रता। क्या बन जाएगा?
शीघ्रता। बना कि नहीं बना? शीघ्र का क्या बन गया? शीघ्रता। ठीक है, मैंने कहा तीव्र, तीव्रता। बना कि नहीं बना? है ना? तो ये आगे वाले भी हो गए। अब मेरी बात सुनो, अपन ने कुछ एक, अब मैं आपसे उदाहरण पूछूंगा, आप मुझे उत्तर देंगे। ठीक है, आज आपका संज्ञा टॉपिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है संज्ञा का अर्थ, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उन भेदों में व्यक्तिवाचक की परिभाषा किसे कहते हैं, उनके उदाहरण, जातिवाचक किसे कहते हैं, उनके उदाहरण, जातिवाचक के दो भेद, उन भेदों को भी मैंने आपको परिभाषा सहित बता दिया है किसे कहते हैं, और तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा का भी, और भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण, जो नियम है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जातिवाचक से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है और अव्यय से होता है। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। अब यहाँ जो इस साइड शब्द लिखा गया है, ये तो आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, और ये आपके सारे शब्द बने वो क्या है? भाववाचक। ये यहाँ पर क्या है? जातिवाचक। ये आपके क्या है? सर्वनाम शब्द है, और यहाँ आपके क्या है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। यहाँ आपके क्या है? दोनों विशेषण के, ये क्या है? भाववाचक। ये आपकी क्रियाएं हैं, यहाँ तक क्रियाएं है ना, यहाँ तक क्रिया शब्दों से आगे बढ़ने वाले शब्द क्या है? ये भाववाचक। ये आपकी क्या है? अव्यय है, और ये क्या है? भाववाचक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक दो उदाहरण पूछ लूं मैं आपसे? आपने कितना सीखा पूछ लूं? बता पाओगे? ठीक है, बताओ फिर मैं पूछता हूँ आपसे भाई, एक एक से। खुशबू, आप बताओ, संज्ञा जो है उसके भेद कितने होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से होते हैं बेटा? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। आप बताओ गोपाल, जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, सभा शब्द लिखा है मैंने, सभा में संज्ञा है। देखो बड़े प्रश्न कैसे आएंगे? संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए, ऐसा आ गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। भाववाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बड़े प्रश्नों में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधी जो मैंने परिभाषाएं लिखी वो वैसी की वैसी आपने याद कर ली, लिखनी है। ऐसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनमें ऐसा प्रश्न आता है जैसे सभा दे दिया और 4 इसमें ऑप्शन डाल दिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा इसमें दे दिया समुदाय वाचक संज्ञा, तीसरा दे दिया भाववाचक संज्ञा, और चौथा दे दिया कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। बताओ कौन सा होगा? हाँ, ध्यान रखना, इसमें आएगा समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, समुदायवाचक, क्योंकि सभा ये समूह का बोध करवा रहा है। द्रव्य में तो क्या आता है? एक ही चीज को माप तोल, क्या रखो? माप तोल आता है। व्यक्ति में क्या आता है? एक विशेष की बात होती है, और इसमें किसकी? भावों की बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया ये। अब मैं इसी प्रश्न को और घुमाता हूँ, देखो बेटा ध्यान रखना, इसी प्रश्न को फिर घुमाता हूँ। ए आपका यही रहता है, ए ऑप्शन यही है। कौन सा? व्यक्ति वाचक। दूसरा है समुदाय वाचक। तीसरा है भाव वाचक, और चौथा है
जाति वाचक। बताओ कौन सा है? भूल है। यहाँ पर भी यही उत्तर है, समुदायवाचक। ध्यान रखना, ये जातिवाचक के भेद है दोनों, समुदाय और द्रव्यवाचक। लेकिन जब जातिवाचक का भेद ऑप्शन में दे रहा है, इसका मतलब आपको प्रश्न उत्तर करना है, चाहे वो द्रव्यवाचक का उदाहरण पूछे चाहे समुदायवाचक का पूछे। ठीक है, जातिवाचक कब होगा? तीसरा ऑप्शन देखो, प्रश्न यही है सब में, ऑप्शन अलग अलग है। 1 नंबर कंडीशन, 2 नंबर कंडीशन, 3 नंबर कंडीशन, फिर यही ऑप्शन है। क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, भाववाचक और इनमें से कोई नहीं तो जातिवाचक। अब क्या होगा? जातिवाचक। देखो, एक ही प्रश्न था, 3 तरीके से प्रश्न पूछा गया ना, ऑप्शन में निर्भर किया। ऑप्शन समझ लेना, इसमें देखो या तो झंझट ही खत्म है, जातिवाचक का नाम ही नहीं, जातिवाचक नहीं है ना, तो ये तो बात ही खत्म होगी, सीधा उत्तर समुदाय है। इन दोनों में क्या है? जातिवाचक नाम आ रहा है। अब इनमें क्या है? समुदायवाचक और वो द्रव्यवाचक नाम ही नहीं है, यहाँ भी सीधा उत्तर जातिवाचक निकल गया, यहाँ समुदायवाचक नहीं है। समस्या यहाँ दोनों में साथ वाली जाती है। तो बेटा ध्यान रखना, जब जातिवाचक, समुदायवाचक या द्रव्यवाचक ये तीनों नाम साथ आते हैं, सीधी सी बात है, जातिवाचक के भेद अगर साथ दिए हुए हैं तो पहले उत्तर आपको भेदों वाला करना है। ठीक है, जैसे यहां अब मान लो मैंने देता सोना में संज्ञा है, सोना में संज्ञा है, तो आपके पास ये कंडीशन है, तो उत्तर क्या बताओगे? जातिवाचक होगी नहीं। हाँ, यहाँ क्या होगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोना तो माप तौल की वस्तु है, और माप ताल का मतलब उत्तर क्या आना चाहिए? द्रव्यवाचक। और इस ऑप्शन में द्रव्यवाचक है ही नहीं, है नहीं, तो उत्तर क्या हो गया? जातिवाचक। और यहाँ समुदाय की जगह अगर क्या दिया होता? द्रव्यवाचक, तो उत्तर क्या होता? समझ आ गई अच्छी प्रकार से? ठीक है, अगला प्रश्न है, आदमी में संज्ञा है, बताओ कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, कौन सी है? जातिवाचक। वेरी गुड, जातिवाचक। आदमी में क्या होगा? जातिवाचक। अच्छा, मैं कहता हूं महेश, शब्द लिख लिया मैंने, महेश में संज्ञा है, कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है। मैं पूछता हूं आपसे, हिमालय में संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष पर्वत की बात कर रहा है। अच्छा, अगला प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, दूसरा प्रश्न इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, देखना। अब इसमें नाम देगा, मैंने दे दिया रमेश, वह पशु, ठीक है, दे मानव, से मानव और दे भय, क्या होगा बताओ? रमेश, क्योंकि पशु जातिवाचक है, मानव जातिवाचक है, भय आपकी महसूस करते हैं भाववाचक है, तो रमेश। तो बेटा ये आपका इस प्रकार से संज्ञा का टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है पूरी तरह से। आप इनको घर पे बढ़िया से देखेंगे, कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछ लेंगे, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी पार्ट नंबर 2 सर्वनाम की, कौन सी होगी? सर्वनाम की। संज्ञा के बाद क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। आप अच्छे से पढ़ के आएंगे पहले, ताकि आपको भी आसानी से समझ में आए। ठीक है, राम राम साहब, आज की क्लास कल भी मिलते हैं।